परमात्मा जो भी करता है हमेशा उसको पता है कौन सी चीज ज्यादा बेहतर है हमारे लिए। कभी कभी हमको लगता है कि काश हमको ऐसा होता, लेकिन उसको ज्यादा बेहतर पता है कि हमारे लिए सुंदरतम क्या है। वो हमारे लिए सुंदरतम का चुनाव करता। देखा ना आपने श्री एपीजे अब्दुल कलाम, वो तो लेफ्टिनेंट बनने के लिए गए थे, वहां देहरादून में एकेडमी में गए थे टेस्ट देने के लिए, एनडीए का पास नहीं हो पाए। अब किराया भी नहीं था वापस आने का, तो देहरादून से ऋषिकेश आ गए और वहां लक्ष्मण झूला पर टहल रहे थे कि बस जैसे ही यात्री खत्म होंगे, यात्री बंद होंगे, तो मैं गंगा में छलांग लगा करके और सुसाइड कर लूंगा। सामने वहां एक फकीर का आश्रम था। फकीर ने भांप लिया कि ये बच्चा सुसाइड करना चाहता। वो फकीर उठ करके उनके पास में आए और उनसे पूछा कि बेटे बात क्या है। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं एनडीए के लिए आया, रामेश्वरम से आया हूँ, मेरे पास तो किराया भी नहीं है, कितनी मुश्किल से मैं आया हूँ, अब मेरे पास सुसाइड करने के अलावा कोई चारा नहीं है। मैं लेफ्टिनेंट बनना चाहता था या फिर एयरफोर्स में पायलट लगना चाहता था मैं। तो उस फकीर ने कहा कि सुनो, परमात्मा ने तुमको इतना टैलेंट होते हुए, इंटेलिजेंस होते हुए, सब कुछ होते हुए, कमिटमेंट होते हुए, डिटर्मिनेशन होते हुए भी तुम एनडीए का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए। इससे एक ही चीज सिद्ध होती है कि परमात्मा ने किसी बहुत बड़े मकसद के लिए तुमको बचा करके रखा। ये बात जच गई। उन्होंने ट्रेन से टिकट कराया, इस बच्चे को पैसे दिए कि जाओ तुम ये पैसे लेकर के जाओ वापस और तैयारी करो, तुम एक दिन मेरी बात याद करोगे। अगर एनडीए में सेलेक्ट हो जाते, वो क्या हो जाते, ज्यादा एयरफोर्स के सबसे बड़े अधिकारी बन जाते, ये आर्मी के सबसे बड़े अधिकारी जनरल बन जाते। लेकिन जनरल बनने के बावजूद भी और एयरफोर्स का चीफ होने के बावजूद भी पूरी दुनिया एक मिसाइल मैन से चूक जाती कि नहीं चूक जाती। मुझको भी कभी कभी लगता था कि मैं इतना इंटेलिजेंट था, मैं इतना टैलेंटेड था, मेरे पास पैशन था, डिटर्मिनेशन था, कमिटमेंट था। हर जो व्यक्ति को आईएएस आईपीएस बनने, उस सब क्वालिटी मेरे पास थी, फिर भी मैं मार्जिनल आईएएस आईपीएस नहीं बन पाया। मेरे अंदर कभी ख्याल भी नहीं आया। तो मुझे कभी कभी लगता था कि मैं भी आईएएस आईपीएस होता। लेकिन जब मैंने समाधि जानी, जब मैंने सत्य जाना और जब मैं सत्य की तरफ उन्मुख हुआ, पूरा दिन जब मैं समाधि में डूबा रहता, तो मुझे लगा कि नहीं, अगर मैं आईएएस आईपीएस होता तो पूरे दिन समाधि में नहीं रह सकता था मैं। और फिर समाधिस्थ होने के बाद जब मैंने ये शुरू किया, अध्यात्म का बांटना शुरू किया, लुटाना शुरू किया, तो अब बताइए, कल्पना करिए आप, अगर मैं किसी डिस्ट्रिक्ट का डीसी होता, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता या कहीं पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी होता, तो ये सब कर पाता जो मैं कर रहा हूं मैं? कितने हजारों लाखों लोग रह जाते। हायर वैल्यू ये थी। इसलिए हम फिक्शन क्रिएट ना करें। ये हमारी फिक्शन है कि मेरा डीयू में एडमिशन हो जाता तो शायद आज मैं बहुत बेहतर स्थिति में होता। नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता।